फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग। ये हमारा सेकंड लेक्चर है। कौन सा? ट्रायंगल्स एंड क्वाड्रिलेटरल्स का। ठीक है, उधर पैरेलली अंशु सर हमारा ले रहे हैं सीक्वेंशियल सीरीज। ओके, पिछले क्लास हमने डिस्कस किया था थ्री थ्योरम्स। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर ए क्विक रिवीजन, तीन थ्योरम क्या थे? पहले था इफ फर्स्ट, अच्छा, पहला थ्योरम हमें डिफाइन करता है कौन से के लिए? अगर दो पैरेललोग्राम गिवन है। ओके, सेकंड फॉर ए ट्रायंगल एंड फॉर ए पैरेललोग्राम, थर्ड फॉर बोथ है ट्रायंगल्स। ऑलराइट, सो फर्स्ट में क्या था? इफ दो पैरेललोग्राम के बेस इक्वल है, इक्वल दैट मींस इक्वल इन मैग्नीट्यूड, नॉट दैट डिफाइंस दैट दैट मस्ट बी इन द सेम एरिया, राइट? अगर ये गिवन है ऐसा पैरेललोग्राम बना है, दूसरा ऐसा बना है, ये भी होगा। ये डिटरमाइन नहीं करता कि ये सेम जगह पे होना चाहिए। ऑलराइट, ये 5 सेंटीमीटर है, अगर हम यहाँ पे जाकर 5 सेंटीमीटर ड्रॉ करें देन दैट इज ऑल्सो ओके। इट डिफाइंस इट मस्ट बी ऑफ सेम मैग्नीट्यूड। ओके, फर्स्ट कंडीशन क्या था? अगर सेम मैग्नीट्यूड में होना चाहिए। सेकंड, दोनों एक पैरेलल लाइन दूसरे पैरेलल लाइन, दोनों के जो पैरेलल लाइन जा रहे हैं उनके बीच में लाई करना चाहिए, राइट? सो अगर ऐसा एक पैरेललोग्राम है, ये इधर लाई करना चाहिए, दूसरे वाला इधर लाई करना चाहिए, तो ये है L1, ये है L2, दो पैरेलल लाइंस के बीच में लाई करना चाहिए। देन ये कंक्लूड क्या करता है कि इन दोनों का एरिया सेम होना चाहिए, राइट? सो फर्स्ट थ्योरम ये था कि इफ टू पैरेललोग्राम्स lying on each other or having same bases and lying between two parallel lines, then the area must be equal. Now switching to the third theorem क्या था? दूसरे को सेकंड में जम करेंगे। ओके, थर्ड में यह था कि अगर एक ट्रायंगल है, पैरेललोग्राम वाला सेम केस, अगर एक ट्रायंगल है दूसरा भी एक ट्रायंगल है, वही सेम केस आ जाए एज ऑफ पैरेललोग्राम, दोनों का बेस सेम है। ऑलराइट, बेस सेम है, दोनों सेम पैरेलल लाइंस के बीच में लाई कर रहे हैं। व्हाट डज दैट मीन? आज लाइक दी फर्स्ट थ्योरम, देन उन दोनों का एरिया भी सेम होना चाहिए। ऑलराइट, सेकंड थ्योरम व्हाट डज इट स्टेट्स? ये था फर्स्ट थ्योरम और थर्ड थ्योरम का कॉम्बिनेशन। अगर दो पैरेलल लाइंस है, एक है ट्रायंगल और एक है हमारे पास क्या? पैरेललोग्राम, दोनों सेम बेस है, उन दोनों का बेस का मैग्नीट्यूड सेम है। ऑलराइट, ट्रायंगल का भी एक बेस होता है, पैरेललोग्राम का किसी भी साइड अगर गिवन हो उसमें से हम एक बेस ले सकते हैं कंसिडरेबली, अगर आपको नहीं दिया गया है तो। अगर इट इज गिवन देन इट्स फाइन। ओके, पैरेललोग्राम का एक बेस है, सिमिलरली ट्रायंगल का एक बेस है, उन दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर होना चाहिए। सेकंड पॉइंट क्या है? पैरेललोग्राम और मैग्नीट्यूड, सॉरी, दो ट्रायंगल जो है वो दोनों सेम एज द प्रीवियस कंडीशन, दो पैरेलल लाइंस के बीच में आना चाहिए। What does that implies? The area of the parallelogram is equal to twice the area of the triangle, else the area of the triangle is exactly half the area of the parallelogram. Okay, ये था हमारा तीन थ्योरम। ओके, नाउ मूविंग टू द एक्सरसाइज इन द सर्कुलम बुक। ओके, एग्जांपल्स हमने कराया था सातों के साथ। नाउ एग्जांपल्स, सॉरी, एक्सरसाइज। फर्स्ट ऑफ ऑल द फर्स्ट क्वेश्चन गिवन है आपको। अच्छा, उससे पहले एरियाज का कुछ फॉर्मूला हमने बताया था आपको कि एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है। ठीक है, अगर ये आपको गिवन है फॉर ए स्पेशली इक्विलेटरल ट्रायंगल, ओके, इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है? √3/4 ए स्क्वायर। ओके, √3/4 ए। अगर √3/4 ए स्क्वायर है देन व्हाट इज ए? ना ए इज द मैग्नीट्यूड ऑफ ईच साइड। अगर आपका एक ट्रायंगल गिवन है, उसका साइड है 5, देन सर उसका एरिया क्या होगा? √3/4 इंटू 5 क्रॉस 5, दैट इज 5 का स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू √3 का √3/4 इंटू 25। ऑलराइट, ये है एरिया ऑफ ए इक्विलेटरल ट्रायंगल। नॉर्मल अगर ट्रायंगल का एरिया देखें तो वही जो प्रीवियस क्लास में हम डिस्कस किया था, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ओके, बेस इज द व्हाट? द लाइन अपोजिट ऑफ हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज स्पेशली आपका होता है राइट एंगल ट्रायंगल में, पर फिर भी है। अच्छा, हाइट क्या होता है? बेस से जो परपेंडिकुलर होता है। ऑलराइट, अगर हम इसको बेस कंसिडर कर रहे होंगे देन दिस इज हाइट। अल्टीट्यूड, बेस से जो अल्टीट्यूड हो रहा है उसे हम हाइट में डिनोट करते हैं। उसमें मीडियन भी होता है, वो एक अलग टर्म है। अल्टीट्यूड होता है तो आगे जाके हमें कवर कर रहे होंगे। ओके, सो एरिया ऑफ ट्रायंगल हो गया, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया। नाउ एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। अच्छा, नाइस, एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल।
सो व्हाट डज ए राइट एंगल ट्रायंगल मीन फर्स्ट ऑफ ऑल। अच्छा, अभी ट्रायंगल्स अकॉर्डिंग्स टू जो एंगल डिस्ट्रीब्यूट होते हैं कि कौन से तीन प्रकार के ट्रायंगल है जो एंगल के बिहाफ पे डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। अच्छा, फर्स्ट है राइट एंगल ट्रायंगल, सेकंड है ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, थर्ड है acute angle triangle. Okay, second. So this one is a right angle triangle, this is a acute angle triangle, this is a obtuse angle triangle. अच्छा, right angle triangle में एक 90 डिग्री। अच्छा, angles and property, what does it say? The total interior angle sum of a triangle give us 180 डिग्री। अगर ये सिर्फ 90 डिग्री हो गया देन ये बचा ए पकड़ लो, ये बचा बी पकड़ लो। सो टोटल 180 में से 90 चला गया, इन दोनों का सम हो गया कितना 90 डिग्री। देन व्हाट डज इट मीन, ये दोनों मैक्सिमम से मैक्सिमम, ये अगर 89 डिग्री भी गया ये 1 डिग्री तो जाएगा। ओके, सो क्या डिनोट कर रहा है, अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो दो जो अलग ट्रायंगल बच रहे हैं वो क्या होंगे, एक्यूट एंगल होंगे। ओके, लेस देन 90 डिग्री। वो एग्जैक्टली 90 डिग्री क्यों नहीं हो सकते, क्योंकि अगर एक 90 है दूसरा भी 90 हो गया, दोनों एंगल में ही 180 हो गया, तीसरा एंगल की जरूरत नहीं। इज इट पॉसिबल? नो। ओके, देन सो ये हो गया पहले राइट एंगल ट्रायंगल। सेकंड हम देखेंगे अभी एक्यूट एंगल ट्रायंगल। एक्यूट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है, एक एंगल होता है एक्यूट, सो ये है 90 से लेस, और एक ऑब्ट्यूज हो सकता है ना हो सकता है, दैट डिपेंड्स। ओके, दैट इज द फॉर्मूला ऑफ एक्यूट एंगल ट्रायंगल। अभी आता है ऑब्ट्यूज एंगल। सो एक एंगल हो गया ऑब्ट्यूज, ऑब्ट्यूज एंगल के ऑपोजिट में जो साइड है दैट विल बी द ग्रेटेस्ट साइड। ओके, ऑब्ट्यूज एंगल के साइड में जो ट्रायंगल है दैट विल बी द ग्रेटेस्ट साइड, और जो ट्रायंगल के एंगल दोनों बचे दैट विल बी एक्यूट एंगल। ओके, सो ये आपका था ऑब्ट्यूज एंगल, एक्यूट एंगल एंड राइट एंगल। सिमिलरली अगर राइट एंगल का फॉर्मूला देखें तो क्या होता है। ओके, सो हमारे ट्रायंगल का फॉर्मूला था हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। पर हाइट का मतलब सा क्या था, जो बेस से परपेंडिकुलर हो। क्या ये चीज देख रहा है कि ट्रायंगल जब हमारा राइट एंगल में जा रहा है या फिर ये राइट एंगल ट्रायंगल है, सो जो हमारा हाइट है वही हमारा साइड है, राइट। सो ये अगर गिवन है 5, ये गिवन है 6 फॉर एग्जांपल, तो इसका हाइट क्या होगा, सॉरी एरिया, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। सर बेस तो पता है 6, हाइट क्या है, इज इट नीडेड को कैलकुलेटेड अगेन एंड अगेन, नो, इट इज ऑलरेडी प्रेजेंट इन द साइड इटसेल्फ। ओके, कितना होगा 6 इंटू 5 बाई 2, 6 का बटा 3, ये 15 स्क्वायर यूनिट्स, जो भी आपका वो स्क्वायर मीटर, स्क्वायर सेंटीमीटर, स्क्वायर किलोमीटर, एनीथिंग। ओके, दैट इज द एरिया ऑफ ए acute, sorry, right angle triangle. Now switching to area of a trapezium, ये आपका करिकुलम का गिवन नहीं है, पर स्टिल अगर आपका क्वेश्चन है देन इट माइट बी इम्पोर्टेंट। ओके, सो एरिया ऑफ ए ट्रापेजियम। अच्छा, ट्रापेजियम क्या होता है, व्हाट इज अ ट्रापेजियम? इट इज अ टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स हैविंग at least we can say one side is parallel. That doesn't mean कि पैरेललोग्राम हो सकता है नहीं हो सकता, that doesn't matter। हमको मिनिमम एक साइड पैरेलल होना चाहिए, वो दो साइड हो ना हो हमें उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, डन। इट इज अ ट्रापेजियम, फॉर एग्जांपल दिस साइड इज ए, सॉरी एंगल, दिस कॉर्नर इज सी, दिस कॉर्नर इज डी। द एरिया ऑफ द ट्रापेजियम इज हाफ इनटू हाइट। हाइट कहाँ से आता है, बेस से आता है। ओके, बेस कौन सा है, बेस विल बी कंसिडर्ड ओनली वन ऑफ द पैरेलल साइड्स। वो तो दोनों पैरेलल साइड्स है उनमें से किसी एक को हम बेस कंसिडर करेंगे। क्लियर? ओके, हाफ इंटू हाइट इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, सम ऑफ पैरेलल साइड्स। ओके, सो इसका अगर डिस्टेंस है x, इसका डिस्टेंस है y, हम एक हाइट ड्रॉ कर लेते हैं जो है z। तो व्हाट विल बी द फॉर्मूला, हाफ z इंटू एक्स प्लस वाई। इज इट क्लियर? ओके, सो ट्रापेजियम का हमने फॉर्मूला देखा, हाफ एक्स जेड इंटू एक्स प्लस वाई। ओके, नाउ स्विचिंग टू नेक्स्ट। ओके, सबसे पहले अभी क्वेश्चन देखते हैं। ये था क्वेश्चन, क्या था, हम देख रहे हैं अभी ये है 4 सेंटीमीटर, ये है 12 सेंटीमीटर। ये क्या है सर, ये राइट एंगल है। राइट एंगल का फॉर्मूला क्या है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। सो हाइट से क्या होता है, जो लाइन होता है इसके परपेंडिकुलर वही हाइट होता है। एब्सोल्युटली करेक्ट। सो हाफ इंटू 12 इंटू 4, सो 4 12 इज 2, आंसर 24 स्क्वायर सेंटीमीटर। Don't forget to consider the units, right? 24 square centimeter. Okay. Now, ये given है B.
ये क्वेश्चन में क्या गिवन है, हाइट गिवन है, बेस गिवन है डायरेक्ट। ओके, हाफ इंटू बेस क्या है 7 है ना, हाइट क्या है 4 है, ये बीच में इंटू में ये कटा 2 अंडर 14 स्क्वायर सेंटीमीटर, यूनिट्स सेंटीमीटर। ओके, अभी गिवन है एक इक्विलेटरल ट्रायंगल। ओके, इक्विलेटरल ट्रायंगल का हम एरिया कैसे निकाल सकते हैं, वो एक है अभी जो बोला था √3/4 ए स्क्वायर। इज इट पॉसिबल ना, यस, दैट इज √3/4 इंटू 12 दैट विल बी, ये कट जाएगा रहेगा 3, so it will be 36√3 square centimeter. That is one of the way. The second way is calculate the S factor. What is the S factor? S is equal to total A plus B plus C by उनका होता है total जो होता है. So the total formula is S into S minus A into S minus B into S minus C. That will be giving the total area, right? So इधर कितना होगा S, 12 12 12 तीन को करके बाय सम कर दो। ओके, सो अभी तो आंसर ये है 36√3 स्क्वायर सेंटीमीटर। ओके, नाउ स्विचिंग टू फोर्थ क्वेश्चन। थोड़ा सा इरेज, हाँ ये फॉर्मूला भी लिख देता हूँ, ये है एरिया इक्वल टू एस रूट ओवर ऑफ एस माइनस ए। अच्छा अच्छा, वन सेकेंड, ये जो एस है, सॉरी ये गलती से बोल दिया, जो एस है ये साइड गिवन है, ये डिफरेंट भी हो सकते हैं, राइट? सो ये जो साइड्स, एरिया ऑफ ए ट्रायंगल व्हेन ओनली साइड्स आर गिवन, ओके, वो साइड को हम ले लेते हैं ए बी सी, देन फॉर्मूला क्या होता है, एरिया इक्वल टू रूट ओवर ऑफ एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ओके, देन अभी ये ट्रापिज्म आ गया, अभी ट्रापिज्म का हम फॉर्मूला बोले थे, क्या था, हाफ, उसके बाद क्या था, हाफ इंटू सम ऑफ, सॉरी हाफ इंटू हाइट, हाइट ये तो क्या है 5 है, सम ऑफ पैरेलल साइड, सब पैरेलल साइड तो कौन है ना, एडी पैरेलल टू बीसी, दैट इज इक्वल टू एडी का कितना है 6 प्लस बीसी का कितना है 9, दैट इज इक्वल टू हाफ इंटू 5 इंटू 15। ओके, दैट विल बी 2.5 इंटू 15, दैट इज इक्वल टू 37.5 स्क्वायर सेंटीमीटर। ऑलराइट, नाउ पैरेललोग्राम का एरिया क्या है सर, ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अभी बोले थे ट्रायंगल क्या होता है, जब पैरेललोग्राम डायगोनल से बाइसेक्ट कर सकता है तो उसको भी ट्रायंगल बोल सकते हैं, राइट? सभी जो बाइसेक्ट कर रहा है कितने भाग में कर रहा है, दो भाग में ना, 1/2, चलो हटा देते हैं। नाउ दिस इज द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम, व्हाट इज बेस इंटू हाइट डायरेक्ट। ओके, सो इधर बेस गिवन है सॉरी 6, हाइट गिवन है 7, that is equal to 42 square unit, unit is inches, 42 square inches। और एक अभी नेक्स्ट ये गिवन है 565। ओके, अभी आपको बोला एस कैलकुलेट कर लो, एस के बाद एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी टोटल का रूट, ये हो गया एक ट्रायंगल का। दूसरे ट्रायंगल का क्या होगा सर, इसका इंटू 2 कर लो, बात खत्म। ओके, so I've told you the formula for S, that is if the total sides or the three sides of a triangle are given and it is a scalene triangle, तीनों का साइड अलग अलग है, तीनों का सम कर लो, उसे डिवाइड कर लो, देन जो S निकलेगा S इंटू एस माइनस ए, एस माइनस फर्स्ट साइड, एस माइनस सेकंड साइड, एस माइनस थर्ड साइड, उसका रूट ओवर, दैट विल गिव यू द एरिया ऑफ द फर्स्ट ट्रायंगल। फर्स्ट ट्रायंगल जो है सेकंड ट्रायंगल वही है ना सर, कैसे है सर, ये 5 है तो ये पैरेललोग्राम है, सॉरी ये भी 5 हो गया, ये 6 है ये भी 6 हो गया, ये तो ऑलरेडी 5 है, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हुए कि नहीं? सो दोनों कॉन्ग्रुएंट का ट्रायंगल का सम कैसे होगा, पहले का एरिया निकाल लो इंटू 2, राइट? चलो नेक्स्ट। Okay, switching to question number 2. In a given figure, wxyz is a square. अच्छा, square in, if wy is equal to 2√2, then find the area of the parallelogram. अच्छा, इसको हम zoom in कर सकते हैं स्क्रीनशॉट लेके, इधर चला गया, नो इश्यूज। ओके, दिस इज द गिवन क्वेश्चन। ओके, अच्छा, अभी हमने पढ़ा कि एक राइट एंगल ट्रायंगल में अगर ये ए है ये बी है, देन ये क्या होना चाहिए ना सर, ये होना चाहिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट ऑफ। ओके, क्या था, राइट एंगल ट्रायंगल में अगर ये, इसको बोलते हैं बेस, इसको बोलते हैं हाइट, इसको बोलते हैं हाइपोटेन्यूज,
हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर। हाइट हम उसे क्या परपेंडिकुलर बोल सकते हैं, या फॉर इंट्यूजन यू कैन टेक एनीथिंग। ओके, सो हाइपोटेन्यूज को डिनोट कैसे करते हैं सर, ये एग्जैक्टली राइट एंगल के ऑपोजिट होता है, एंड हाइपोटेन्यूज इज द लार्जेस्ट साइड इन ए राइट एंगल ट्रायंगल। गॉट इट? अच्छा, ठीक है। देन सर स्क्वायर में क्या एक राइट एंगल ट्रायंगल का इशू, सॉरी मतलब उसका जो एल्गोरिथम इंप्लीमेंट कर सकते हैं ना कर सकते हैं। स्क्वायर किससे बनता है सर, दो राइट एंगल ट्रायंगल का सम हो सकता है ना, हो सकता है, एग्जैक्टली हो सकता है। अगर ये सर ए है, अगर ये बी है, एंड इफ इट इज a स्क्वायर, देन कैन वी से इधर भी ए होगा ना, जरूर होगा। सो अगर ये ए स्क्वायर हुआ, परपेंडिकुलर भी ए स्क्वायर हुआ, इन दोनों का रूट होगा, जो हमारा आंसर होगा लेट बी एक्स। एक्स क्या होगा, रूट ओवर ऑफ 2a स्क्वायर, दैट इज ए स्क्वायर इंटू, सॉरी ए का ए कट गया है, तो ये होगा रूट टू ए। ओके, सो फॉर ए स्क्वायर ऑफ साइड ए द डायगोनल विल बी रूट टू ए। इज इट क्लियर? अभी लिखता हूँ, फॉर ए स्क्वायर ऑफ साइड क्या होता है, अगर साइड गिवन है दैट इज ए, देन द डायगोनल विल बी ए रूट टू और रूट टू है, दैट डजंट मैटर। ओके, देन इधर गिवन है सर टू रूट टू। सर कुछ पता चल रहा है? अच्छा, टू रूट टू गिवन है, हमारा डायगोनल क्या होता है सर, ए रूट टू होता है। सो अगर देखा जाए तो ए का वैल्यू टू ही निकल गया। इज इट करेक्ट ना? एब्सोल्युटली करेक्ट। अच्छा, ये बन गया टू, ये बन गया टू। ऑलराइट सर, अगर ये स्क्वायर है, ये तो पैरेललोग्राम या रेक्टेंगल का प्रॉपर्टी फॉलो करेगा ना, फॉलो करेगा, श्योर करेगा। ऑपोजिट साइड सर ऑल्सो सिमिलर, सर इसका ऑपोजिट ये है तो ये भी टू होगा ना, होगा। ये भी टू होगा, ऑब्वियसली, व्हाई नॉट। डन। अच्छा सर, ये दो लाइन पैरेलल्स है, इन दोनों का लाइन का बेस सेम है, सो ये जो लाइन हो गई इसके बराबर होगा क्या, ऑब्वियसली सर दिस विल बी आल्सो 2 √2 सेंटीमीटर। क्वेश्चन क्या पूछा है, व्हाट इज आस्किंग, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम पी एक्स वाई जेड। अच्छा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम पी एक्स वाई जेड कैसे होगा, कैसे होगा, कैसे होगा, कैसे होगा। ये वाला साइड गिवन है कितना, 2 √2 मिल गया, ये वाला गिवन है 2 मिल गया। ओके, देन क्या होना चाहिए, ये वाला पी डब्ल्यू कितना होगा। अगर ये पैरेललोग्राम है, अनदर थिंग, ये अगर पैरेललोग्राम गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है, इज इट गिवन, इज इट अ पैरेललोग्राम, हाँ इट इज अ पैरेललोग्राम। ओके, ये टू है तो ये भी सर कितना होगा सर, ये भी दो होना चाहिए, आपने बोला था। ओके, ये भी दो हो गया। चलो, अभी हमारे पास दो ट्रायंगल आ गए। अगर अच्छा, आपके बुक में ये गिवन होगा कि नहीं होगा आई डोंट नो, बट अगर पैरेललोग्राम का एक साइड गिवन है एंड एक डायगोनल गिवन है, इट इज इम्पॉसिबल टू फाइंड इट्स एरिया। ओके, वो डायगोनल को आप हाइट नहीं बोल सकते, हाइट इज अ डिफरेंट थिंग, हियर इट इज द हाइट, हियर इट इज द हाइट। डायगोनल और हाइट में फर्क समझिए। ओके, ये वाला हाइट नहीं है। अभी मैं ऑनलाइन में सर्च करिए क्वेश्चन को, कभी कभी लिखा है इट इज रिकॉग्नाइज दैट इट इज अ हाइट, बट द फैक्ट इज इट इज ओनली रिकॉग्नाइज्ड। ओके, कहीं पे स्ट्रेटली नहीं लिखा गया है कि ये वाला हाइट आप ले सकते हो, आप कंसिडर कर सकते हो, एक अलग चीज है। ओके, सो ये हो गया टू, ये हो गया 2 √2, ये हो गया टू। नाउ इट इज ए कौन सा ट्रायंगल, इक्वल, सॉरी राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल का सर एरिया क्या होता है ना, हाफ इंटू बेस इंटू जो हाइट गिवन होता है। सर हमको तो पता है, ये होगा हाफ इंटू बेस, सर क्या है सर, टू है, हाइट भी टू है। अच्छा, ये एक के लिए हमारे पास कितने हैं सर, दो है, सो क्या इंटू टू कर दो सर, ये हाफ ऑफ कट गया, आंसर हो गया 2 × 2, 4 स्क्वायर यूनिट। व्हाट इज द यूनिट, सेंटीमीटर, सो आंसर इज 4 स्क्वायर सेंटीमीटर। गॉट इट ना, yes or no? Okay, now switching to next question, ये वाला हो गया, अभी बचा given a figure BE is equal to EC। अच्छा, क्या given है, BE किधर है, अच्छा ये 10 है सर, ये भी 10 है, चलो कोई नहीं। EF is perpendicular to BC, अरे ये तो given है। अच्छा, BE is equal to 10 centimeter, AD is equal to 16 centimeter, AD is equal to 16 centimeter, find the area of the parallelogram। अच्छा सर, BE is equal to EC given है, ये perpendicular है। ओके सर, ये 10 हो गया, ये भी 10 हो गया, परपेंडिकुलर है। क्या ये रेक्टेंगल दोनों रिफ्लेक्शन में जा सकते हैं, में रिफ्लेक्शन में जा सकते हैं कि ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है। ओके, सो अगर ये कॉन्ग्रुएंट है, देन अगर ये 10 है, ये 16 है, सो ये कितना होगा सर, 16/2 होगा। 16/2 कितना होता है, 8 होता है सर, ये भी 8 होता है। अच्छा, फॉर ए राइट एंगल ट्रायंगल, अगर हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू 10, ओके, एंड वन ऑफ द side is equal to 8, then what is the other side? ये पाइथागोरस ट्रिपलेट याद रखना चाहिए, 8 6 10 एक पाइथागोरस ट्रिपलेट है। ओके, पर हम फाइंड आउट करेंगे। ओके,
अच्छा, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर, इसका होता है 100, इसका होता है 64, 64 प्लस क्या इक्वल टू 100। सर आंसर देखते हैं, ये होता है 36। 36 से कहीं सुना सुना लगता है, हाँ ये है 6 का स्क्वायर। ओके, सो 6 8 10 इज ए पाइथागोरस ट्रिपलेट। ओके, ये होते हैं पाइथागोरस ट्रायंगल, जिसमें नॉर्मली राइट एंगल ट्रायंगल को पाइथागोरस ट्रायंगल। ओके, सो इट इज 6। ओके, सो व्हाट्स देन नेक्स्ट, ये अगर 6 है तो ये भी 6 है, और ये टोटल कितना सा दे रहा है, ये है 16। सो सर फाइंड द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम एबीसीडी। अच्छा, ये पैरेललोग्राम तो छोड़ो, ये रेक्टेंगल ही बन गया। जो भी हो, इसका एरिया क्या होगा सर, हाइट इंटू बेस। बेस पकड़ लो सर, ये है 16 इंटू हाइट है 6। 16 5 कितना होता है 80, 16 6 होता है 96। दैट विल बी स्क्वायर सेंटीमीटर। डोंट फॉरगेट टू मेंशन द यूनिट्स एज वेल। ओके, we have 96 square centimeter. Got it? Okay. Proceeding to next. PQST is a parallelogram. PQST, ये है P, ये से Q, ये से S, ये से T. Okay. If SA is perpendicular to TP, से इधर तो given है। अच्छा, क्या पता, SA is equal to 8 centimeter. SA कौन सा है, annotate को थोड़ा इरेज करते हैं। SA कौन सा है, ये है SA, क्या लिखा है 8 सेंटीमीटर। ओके, PQR is equal to 64। PQR is equal to 64। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल नोटिस वन थिंग, सर क्या TR पैरेलल टू PQ है ना सर, PQST पैरेललोग्राम दिया है तो कंपल्सरी डेफिनेटली PQ पैरेलल टू, अच्छा देन ये हो गया फर्स्ट कंडीशन, PQ पैरेलल टू TR। सर क्या PQ का लेंथ एक ट्रायंगल में जा रहा है PQR, और एक PQST पैरेललोग्राम में जा रहा है ना, है ना, PQ इज द कॉमन बेस। सर ये कहीं सुना सुना लग रहा है, कहाँ पे था, कहाँ पे था, इट इज थ्योरम नंबर 2। व्हाट इज इट स्टेट्स, अगर आपके पास एक ट्रायंगल गिवन है एंड यू आर गिवन है पैरेललोग्राम, एंड इफ द बोथ दे आर हैविंग द बेस लाइन ऑन ए सेम मैग्नीट्यूड, एंड अगर उन दोनों एक सेम पैरेलल के बीच में गुजर रहे हैं, देन द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम इज एग्जैक्टली ट्वाइस द एरिया ऑफ द ट्रायंगल, और द एरिया ऑफ द ट्रायंगल इज एग्जैक्टली हाफ द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम। ओके, सो अगर PQR 64 गिवन है, सो इसका एरिया कितना होगा सर, 64 इंटू 2 हो जाएगा, ये तो कॉमन सेंस है, कितना होगा 128। अच्छा, इसका 120 हो गया, 128। अभी क्या है सर, पैरेललोग्राम का हमें एरिया पता है 128, हाँ पता है। उसका एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, बेस इंटू हाइट होता है ना, होता है। अगर बेस हमें पता है, क्या हम हाइट निकाल सकते हैं, अच्छा निकाल सकते हैं। अगर हाइट पता हो तो सब वाइस वर्सा भी हो सकता है। अच्छा, हाइट कुछ गिवन है क्या, 8 सेंटीमीटर, ए से इज इट हाइट, ओके इट इज हाइट। सो ये हाइट गिवन है इनटू बेस इज इक्वल टू 128। चलो आंसर क्या होगा, 128 बटे 8, ये कितना होता है, हो गया देन 64/4, देन अगर काटो तो 32/2, दैट इज इक्वल टू 16 सेंटीमीटर। अच्छा, सेंटीमीटर गिवन है, ओके, इसका है 16 सेंटीमीटर। गॉट इट ना, ओके, देन इतना तक हम आज के, बाकी जो क्वेश्चन है दो, वो आपके बुक में भी शायद गलत आंसर है, पता नहीं क्या हो रहा है, वो आपको सॉल्व करने के लिए दे रहे हैं। इन केस, जस्ट इन केस आपको कुछ डाउट हुआ तो आप कमेंट में पंच कर सकते हैं, हम उसका सॉल्यूशन भी प्रोवाइड कर रहे होंगे। ये जो आप वीडियो देख रहे होंगे, ये शायद वेडनेसडे को डाल गया होगा, क्योंकि संडे तक हमारा कोर्स लॉन्च हो गया होगा। तो आशा करता हूँ इसके साथ हम दूसरे प्लेलिस्ट भी देखें। टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग। चल, कैसा बना है, अरे रेकॉर्ड हटा देना। क्या, कर दिए, अरे लास्ट को हटा नहीं